जब अल्लाह देर करता है तो उसके पीछे एक राज होता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। दिल के अंदर तूफान है मगर होठों पर खामोशी है और रात के सन्नाटे में आप बस इतना कहते हैं, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी। ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले फैसल अंसारी की। एक सीधा साधा शरीफ लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे लेकिन हालात ने उन सपनों को जैसे कैद कर लिया था। फैसल के अब्बू की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। लॉकडाउन के बाद दुकान बंद हो गई, घर की आमदनी रुक गई, अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। छोटी बहन सना की कॉलेज फीस बाकी थी, 3 महीने का किराया जमा नहीं हुआ था। घर की दीवारें जैसे रोज उससे सवाल करती थीं, फैसल अब क्या होगा। फैसल पढ़ा लिखा था, बीकॉम पास था। उसने दर्जनों जगह इंटरव्यू दिए, हर जगह वही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वो कॉल कभी नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो जाता, फैसल छत पर चला जाता। लखनऊ की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और वो आसमान की तरफ देखकर रोता हुआ कहता, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, बस एक नौकरी दे दे, मैं अपने घर को संभाल लूँगा, मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, बस मेरी मदद कर दे। दिन गुजरते गए मगर हालात नहीं बदले। अम्मी दवा आधी खाती ताकि खर्च कम हो। सना मुस्कुराकर कहती, भैया मेरी फीस बाद में भर देना। ये अल्फाज फैसल के दिल को अंदर तक तोड़ देते थे। एक जुम्मे का दिन था। नमाज के बाद फैसल टीले वाली मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। सब लोग जा चुके थे, मस्जिद में सन्नाटा था। वो सिजदे में गिर पड़ा। पहली बार उसने सिर्फ नौकरी नहीं मांगी, उसने अपना दर्द उंडेल दिया। या अल्लाह अगर तू मुझे आजमा रहा है तो मुझे सब्र दे, अगर तू देर कर रहा है तो मुझे यकीन दे, मैं टूटना नहीं चाहता, मुझे संभाल ले। आंसू बहते रहे और वो देर तक सिजदे में पड़ा रहा। जब वो बाहर निकला तो एक बुजुर्ग ने उसे आवाज दी। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने कहा, बेटा मायूस मत हो, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं करता। फैसल चौंक गया। बुजुर्ग ने फिर कहा, कल फज्र के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना और 3 दिन तक किसी गरीब को खाना खिलाना, देखना रास्ता खुलेगा। फैसल कुछ पूछ पाता उससे पहले वो बुजुर्ग भीड़ में गुम हो गए। घर में पैसे नहीं थे मगर फैसल ने अपनी कलाई की घड़ी बेच दी। 3 दिन तक उसने एक बूढ़े रिक्शा वाले को खाना खिलाया। अम्मी ने पूछा, बेटा ये सब कैसे? फैसल मुस्कुराया, अल्लाह देगा अम्मी, मुझे यकीन है। तीसरे दिन दोपहर को अचानक उसका फोन बजा। उसी कंपनी से कॉल था जहां उसने 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया था। मिस्टर फैसल, क्या आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं? आपको मैनेजर ट्रेनी की पोस्ट ऑफर की जा रही है। फैसल के हाथ कांपने लगे। ये वही कंपनी थी लेकिन ये पोस्ट उसने कभी अप्लाई भी नहीं की थी। सैलरी उसकी उम्मीद से 2 गुनी थी। जब वो ऑफिस पहुंचा तो एचआर ने कहा, आपका रिज्यूमे हमें दोबारा मिला, किसी बुजुर्ग ने आपकी बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा, ये लड़का ईमानदार है, मेहनती है, इसे मौका दीजिए। फैसल की सांस रुक गई। उसने पूछा, कौन थे वो? एचआर ने कंधे उचकाए, नाम याद नहीं। फैसल उसी वक्त मस्जिद भागा। इमाम साहब से पूछा, यहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आते हैं? इमाम ने हैरानी से कहा, बेटा यहां ऐसा कोई नहीं आता। फैसल की आंखों से आंसू बह निकले। क्या वो एक फरिश्ता था या अल्लाह की तरफ से कोई मदद? हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं, जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो आसमान खामोश नहीं रहता। फैसल की अम्मी की तबीयत बेहतर होने लगी। सना की पढ़ाई फिर शुरू हो गई। घर का किराया चुका दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि फैसल के दिल में सुकून लौट आया। उसे समझ आ गया, अल्लाह उसे सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा था, वो उसे अपने करीब ला रहा था, वो उसका यकीन मजबूत कर रहा था। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ इसीलिए देर से कबूल करता है ताकि हम सिर्फ नेमत ना पाएं बल्कि उसका असली मतलब समझें, ताकि हम टूटकर उसके और करीब आ जाएं। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर आप भी फैसल की तरह हर रात रोते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही, तो याद रखिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। वो सुन रहा है। आपके आंसू, आपकी खामोशी, आपका सब्र
सब उसके पास अमानत है। आज जब आप सिजदे में जाएं तो सिर्फ इतना कहें, या अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर हो, और जब तक तू फैसला करे मुझे सब्र और यकीन दे। यकीन मानिए, अगर फैसल की तकदीर बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। अल्लाह देर करता है लेकिन इनकार कभी नहीं करता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है हर हाल में।